आप सब उम्मीद करता हूँ सारे लोग बिल्कुल ठीक होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे। तो मेरी न्यू वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, पिछली वीडियो पे आप सभी का जो भी मेरे को सपोर्ट देखने को मिला, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि अब मैं इसका सीज़न 2 का रिव्यू करने वाला हूँ। क्योंकि सीज़न 1 आप लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी चैनल्स पर उसका रिव्यू देख चुके होंगे। सो जो अभी ट्रेंडिंग में है, तो हम उस पर ही शुरुआत करते हैं। इसलिए मैंने पूरी की पूरी सीज़न 1 को स्किप करके सीज़न 2 को देखूँगा। मतलब वैसे तो ऑलरेडी मैं सीज़न 1 देख चुका हूँ, पर लेकिन रिव्यू सिर्फ सीज़न 2 का स्टार्ट करूँगा। अगर आप सभी को रिव्यू सीज़न 1 का चाहिए तो मैं वन शॉट रिव्यू बना दूँगा। तो अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। तो आज के एपिसोड में हमें ये इंसान दिखाया जाता है। तो ये बंदा कहीं पे मतलब जा रहा होता है, किसी गली के अंदर, सुनसान सी गली होती है, और कहता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है कर्स स्पिरिट्स को पकड़ना, उनको खाना, उनको अपने मतलब ज़िंदगी में उनको कंज्यूम करना। सो काफ़ी मतलब कहता है कि कर्स स्पिरिट्स आर जस्ट लाइक कि उनको बार बार मारना पड़ता है, खाना पड़ता है, उनको अब्जॉर्ब करना होता है। तो सिंपली यार जुजुत्सु में यही होता है कि उनको ये सारे के सारे कर्स स्पिरिट्स होती है, उनको एग्जॉस्ट करना होता है, ठीक है, मतलब ख़त्म कर देना होता है या अब्जॉर्ब कर लेना होता है। तो ये बंदा कह रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा जब तक मेरी ज़िंदगी में ये आदमी नहीं आया, मतलब गोजो की बात कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक पुराना न्यूज़, जिसके अंदर दिखाया जाता है एक पूरा परिवार मतलब अचानक से गायब हो जाता है, बिजनेस क्लास फैमिली का। तो हमें दिखाया जाता है कि जुजुत्सु काइसेन की जुजुत्सु टेक के 3 स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे होते हैं उस हवेली पे जहाँ पे वो बिजनेसमैन रहता है। तो उसमें होता ही कुछ यूँ है कि जो ये वाइट वाली होती है ना, इसका नाम मे है। तो ये मे कहती है कि मैं उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज करूँगी। सो ये मे और उमाए हैं, मतलब अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो सॉरी। हाँ, सो ये तो इस घर के अंदर जाते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि इस घर के अंदर क्या कर्स एनर्जी है, ठीक है। तो ये एंटर करते हैं जैसे ही, तो उन्हें देखने को मिलता है कि गार्बेज से घर का रास्ता रुका हुआ था। तभी मैं उसके ऊपर कुछ फेंकती है और उससे वो पकड़ के कहती है कि यह क्या कर रही हो, तो तुम्हें इसकी ज़रूरत है। ये कह के मैं कहती है कि मैं नीचे का फ्लोर छान मारती हूँ, और दूसरी को कहती है कि तुम ऊपर का मारो छान, ठीक है। तो ऊपर चली जाती है मैं जो भी इसका नाम है, मेरे को अभी याद नहीं अच्छे से, क्योंकि यार मैंने अभी ख़त्म की है। सो उमे ही जो भी इसका नाम है, ये जाती है और एक दरवाज़ा खोलती है। तो उसके अंदर से उसे कुछ नहीं मिलता है। तो अभी दूसरा दरवाज़ा खोलती है और लगातार ऐसे 3-4 दरवाजे खोल देती है, पर लेकिन इसको कुछ नहीं मिलता। फिर वो आखिर में एक दरवाज़ा और मिलता है, उसे खोलती है। उसे खोलने के बाद उसके अंदर से कुछ भी नहीं मिलता, बस बेड पे ऐसे कपड़े में जूते पड़े मिलते हैं। उसके नीचे से उसे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होती है, वो ध्यान से देखती है तो उसके अंदर से चूहे निकलते हैं, जिसे देख के वो डर के दरवाज़ा बंद करके बाहर चली जाती है। और मैं के पीछे से उसको टच करने के बाद वो चिल्लाती है, कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है कुछ नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पे कितनी देर से हूँ। वो हॉल ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं इस दरवाजे के अंदर आई। उसके बाद कहती है कि तुम यहाँ कर रही हो। कहती है मैं यहाँ पे पिछले कितनी देर से हूँ, ये देखो इसके सबूत, पोटैटो चिप्स, कैन, स्वेट शर्ट, मैं यहाँ पे कितनी देर से हूँ। और उसके बाद हमें पता लगता है कि ये एक लूप होल में फंस चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों एक ही जगह पे बार बार घूम रहे होते हैं। मतलब ये कोई फर्स्ट फ्लोर वगैरह नहीं होता, किसी कर्स एनर्जी की वजह से ये यहाँ पे फंस जाते हैं। तो मैं कहती है कि ये कैसे इसे सॉल्व करो, ये तुम्हारे लिए क्विज़ है, ठीक है। तो मैं मतलब उमें को कहती है कि मैं पहले ये सब कुछ चेक कर रही थी कि हम कितने स्टेप्स हैं, कितना वो है, ठीक है। और उसे कहते हैं कि ये कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। उसे लग रहा था कि ये गोल गोल है, पर लेकिन ऐसे गोल गोल नहीं होती, बल्कि ये सीधे सीधे होते हैं। तो ऐसे ही एग्जांपल देकर कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। फिर कहती है कि इस पूरे 90 पॉइंट्स मिलते हैं। कहते नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से भागेंगे, तब जाके ये जो भी सील है, मतलब जो भी ये कर्स एनर्जी है, वो रुक जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट साइड जाके खड़ जाते हैं और फिर भागते हैं एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरफ से ये उमें भागते हुए बाहर गिर जाती है, और पूरा का पूरा घर जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। इस घर के ब्लास्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है उमें को जो पत्थरों के नीचे होते हैं दब जाती है। फिर उतने में उस एक आदमी आता है, उसे हम कहते हैं गोजो। तो इतने में इसका इंट्रो स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है इंट्रो के बाद कि गोजो इस उताहिमी से कहती है कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। फिर इतने में मैं कहती है गोजो तुमने क्या किया, तुम लोग पागल हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उताहिमी ऐसा कहती है। फिर उतने में पीछे से एक मॉन्स्टर आता है, जिसे देख के वो डर जाती है। उसके बाद हमें गेतो को दिखाया जाता है, जो उस मॉन्स्टर को रोक देता है। फिर गोजो कहता है कि तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद हमें दिखा जाती है शोको कहती है उताहिमा तुम सही हो। फिर शोको उताहिमा को कहती है कि शुक्र है तुम यहाँ हो, तुम इन दोनों इडियट्स जैसी नहीं हो, मतलब गेतो और गोजो जैसे कहते हैं। फिर दोनों के दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं।
बहस के बाद बहस के बाद में कहती है कि तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस है वगैरह। फिर हमें दिखाया जाता है जुजुत्सु टेक का सीन। इसमें हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल मतलब यागा जो सीज़न 1 के प्रिंसिपल है, वो पूछ रहे होते हैं कि ये किसने किया, तो कहता है गोजो ही मैंने किया, तो उसको ऐसे डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलते हैं। फिर पीछे हमें ये दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर गोजो बास्केटबॉल कोर्ट में आके बास्केटबॉल खेल रहा होता है, और जिसके ठीक पीछे शोको चश्मा ट्राई कर रही होती है। फिर वो वापस चश्मा गोजो को पकड़ा के चली जाती है। फिर गोजो एक बास्केटबॉल थ्रो करता है और बहुत पॉइंट स्कोर कर देता है। उसके बाद वो बास्केटबॉल को गेतो को फेंक देता है, और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम कुछ भी करते हो, बेवकूफ़ हो, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो कहते हैं मुझे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ब्लैक रखते हैं। सो जिस वजह से दोनों के बीच में काफ़ी मतलब सीरियस मैटर हो जाता है। पर लेकिन उतने में ही प्रिंसिपल यागा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, शो को कहाँ है। कहती हमें क्या पता, शायद बाथरूम में होंगे। फिर इतने देर में प्रिंसिपल यागा उन दोनों को ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तेंजिन सामा मतलब जो इस पूरे के पूरे जुजुत्सु टेक वगैरह की ना रखवाली करते हैं, तो उनकी रखवाली मतलब उनका भी ना एक वेसल होता है, तो वो वेसल होता है तो वो रीइंकारनेट होता है। तो मतलब ऐसा ही होता है कि एक वेसल की रक्षा करनी होती है एक लड़की की। बस सिंपली समझो कि एक लड़की की इन दोनों को रक्षा करनी होती है, क्योंकि वो जुजुत्सु टेक के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी चक्कर में प्रिंसिपल यागा इन दोनों को एक मिशन के लिए अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये वेसल से हमारे जुजुत्सु टेक को पावर मिलती है, हमारे मिशंस के बारे में सब कुछ सही होता है। सो इसमें हमें पता लगता है कि उस लड़की को मारने के लिए 2 सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है। एक क्यूब ब्रेरियर नाम से है और एक दूसरे अलग अलग नाम से, ठीक है। बस इतना समझो कि 2 लोग होते हैं, एक लड़की को मारने के लिए जा रहे होते हैं मिशन पे, ठीक है। तो गोजो और गेतो मतलब उसको रक्षा करने जा रहे होते हैं उस लड़की की, ठीक है। तो गोजो और गेतो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुम ना ज़्यादा चौड़ में मत रहा करो, ठीक है। कहते हैं हाँ। फिर उसके बाद वो एक दूसरे से बातें करते करते गेतो उस लड़की की बिल्डिंग में चला जाता है। उसके घर की डोर के बेल को जैसे ही रिंग करता है तो वहाँ पे एक हो जाता है बहुत बड़ा ब्लास्ट। जिस ब्लास्ट के बाद गेतो गेतो से पूछा तुम ठीक हो, तो उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक लड़की नीचे गिर रही होती है। फिर गेतो उस शीशे को तोड़कर नीचे जाता है, हमें एक आदमी दिखाया जाता है और कहता है कि एक जुजुत्सु सोसर तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस ये आदमी गेतो को ये कहता है, गेतो कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गोजो के पास अचानक से एक आदमी आता है और इतनी सारी ब्लेड्स उसके ठीक सामने आ जाती है, पर सारी हवा में होती है। अब हमें देखने को मिलता है कि क्यू कॉम्पैक्ट बेयर होता है, हाँ मतलब जैसे कि वो 2 लोग थे ना वो और गेतो कहता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम मेरे सामने मरने के लिए रोई। तो इतने में हमें देखने को मिलता है एक दूसरा सीन जिसके अंदर ये 2 आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम प्लाज्मा वेसल को असैसिनेट नहीं करोगे, और उससे पता लगता है कि ये फुशिगिरो का फादर होते हैं और कहते हैं कि मैंने जेनिन को काफ़ी पहले छोड़ दिया है। तो गाइस होता यूँ है कि यहाँ पे ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इतने से एपिसोड में मतलब जितना भी मुझसे हो पाया मैंने जैसा भी समझाने की कोशिश की, आप लोगों को समझ में आया ना, बस मुझे इतना ही जानना था। तो मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट एपिसोड में, और बहुत जल्दी मतलब अब रेगुलर ही डाला करूँगा क्योंकि 3 एपिसोड तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मैं बैक टू बैक एपिसोड डाल दिया करूँगा और क्या ही कर सकता हूँ। और गाइस अगर आपको पसंद आ रहा है जुजुत्सु टेक और ये जुजुत्सु की बात है यार, मुझे खुद पर्सनली गोजो कुन काफ़ी अच्छा लगता है। सातोरू गोजो वाज वेरी ग्रेट यार। इन तीनों की ना मतलब बचपन की स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। सो गाइस इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।